हमारा देश आज एक खतरनाक क्षण से गुजर रहा है और मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी भरपूर मात्रा में, बड़ी मात्रा में तथ्य मौजूद हैं। अभी हम लोगों ने सुन रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजने जा रही है। वो लाल कृष्ण आडवाणी है जो सिंगल अकेले पूरे देश की जो भी ताना बाना था, जो लोकतांत्रिक ढांचा था, संवैधानिक जो मर्यादाएं थी, उस सबको एक सिंगल लाल कृष्ण आडवाणी ने तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और वो लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिन्होंने 89 में पहली बार पार्लियामेंट में कार्यकारिणी की, भाजपा की कार्यकारिणी की मीटिंग में राम मंदिर के एजेंडा को सामने लाया था। और 89 में ही क्यों भाजपा राम मंदिर के एजेंडा को लाई थी, वो भी उसके पीछे एक कहानी है कि जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पूरे देश में एक मुहिम चला रहे थे, ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए जो मुहिम चला रहे थे, उससे भाजपा घबराई हुई थी। उन्होंने ओबीसी में फूट डालने के लिए, पूरे ओबीसी में पैठ बनाने के लिए उन्होंने राम मंदिर के एजेंडा को सामने लाया। और यही लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लेकर के पूरे देश में इन्होंने दौड़ा किया, पूरे देश में एक नफरत का, पूरे सांप्रदायिक विभाजन का रेखा खींचा। और आगे वो अभियान का क्या परिणाम हुआ, मेरा पूरा देश एक गवाह है। और उस समय से बाबरी मस्जिद से लेकर के, गुजरात दंगा से लेकर के, और आज भी जो जगह जगह मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है, वो नफरत का जो इस कदर जो आज विभाजन हो गया है देश में, ऐसा नफरत का माहौल है जिससे हम सब लोग, जो भी लोकतांत्रिक लोग हैं, जो भी सेकुलर लोग हैं, वो किस तरह से भयभीत हैं, किस तरह से संशंकित हैं। वो उसी पर सवार होकर के, उसी नफरत के पर सवार होकर के जो भाजपा आज सत्ता में बैठी हुई है, वो भाजपा शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। जैसे हमने बताया कि मंडल के खिलाफ इन्होंने कमंडल लेकर घूमा, वो असल में आरक्षण के सवाल को वो उन्होंने दबाना चाहते थे और दबाने की पूरी कोशिश की। उसे थोड़ा और पीछे जाएं तो जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी और उन्होंने जैसे ही ओबीसी के आरक्षण को लागू किया था, तो उस समय के भाजपा के जो जनसंघ थी, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर सरकार को गिराने का काम किया था। और आज जब हम देख रहे हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार ओबीसी को 65% आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% जब आरक्षण देने के लिए जब लागू करती है बिहार में, तो भाजपा को बर्दाश्त नहीं होती है। और एक तरह से चलती हुई, ठीक ठाक से चलती हुई सरकार को किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार सरकार को हड़प लेती है, नीतीश कुमार को हड़प लेती है और अपने खेमा में लेके चली जाती है। और इस तरह से आज हम देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार हो, पूरे देश में एक विपक्ष विहीन सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सड़कों पर जो आवाज थी, विपक्ष की आवाज थी, वो सड़कों की आवाज को भी दबाने के लिए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या प्रोफेसर हो, विपक्ष के नेता हों, उनको एक तरह से भिन्न तरह के सरकारी एजेंसियों को सहारा लेकर के जेलों में बंद किया जा रहा है। तो हमारा देश आज बहुत गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारा संविधान पर एक हमले लगातार हो रहे हैं, हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार थे उस पर हमले हो रहे हैं, आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, नौकरियों पर हमले हो रहे हैं, शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। और हमला के जो पीछे जो सबसे बड़ी ताकत काम कर रही है, वो है एक सांप्रदायिक जो उन्माद, और सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को आज ये भाजपा राष्ट्रीय सम्मान भारतीय रत्न से सम्मानित करने जा रही है। एक इससे बड़ा देश के लिए और खतरनाक क्या हो सकता है। इससे बड़ा संविधान के लिए, लोकतांत्रिक ताकतों के लिए, हमारे सेकुलर देश के लिए कितनी इससे बड़ा खतरनाक क्या हो सकता है। इसलिए आज के दौर में देशवासियों से मैं अपील करते हुए यह कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में
किसी भी तरह से जितनी भी ताकत लगाना पड़े, जितनी भी जनता को जागृत करना पड़े, लोगों को जगाना होगा और भाजपा जैसी नफरत की ताकतों से देश को आजाद करना होगा, देश को मुक्त करना होगा इसी ताकतों से। नहीं तो हमारा देश नहीं बचेगा और ना हमारा संविधान बचेगा, ना हमारा अर्जित जो लोकतंत्र है वो बचेगा। हम इन्हीं अपीलों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। सुनील कुमार यादव।